नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12th का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। राइट, हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा जो ट्रेड्स है, बहुत सारा जो कैरेक्टर है जो ऑफ स्प्रिंग्स में पेरेंट्स से मिलता है। राइट, जैसे अगर किसी पेरेंट्स का आईज का कलर जो है वो कैसा है, ब्राउन है, तो बच्चों के आईज का कलर भी जो है वो ब्राउन है। किसी पेरेंट्स का हेयर जो है करली है, तो बच्चों का हेयर्स का जो स्टाइल है, ठीक है, वो भी आपका कैसा है, करली है। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों में बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं वह पेरेंट्स से मिलते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले कि ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स जो है वह पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में किस तरह से होते हैं, ये एक्चुअली हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस टर्म को जो है हम लोग समझेंगे। आमतौर पे लोग जो है इसे समझते हैं कि ये दोनों जो है वो एक ही वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन आप बायोलॉजिकल साइंस में देखेंगे बहुत सारे मिलते जुलते कैरेक्टर का नाम जो है वो अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उस डिफरेंस को अगर आप समझ जाएंगे तो ये बायोलॉजी साइंस जो है, बायोलॉजिकल साइंस जो है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, तो सिंपल हम लोग कहते हैं पासिंग ऑफ ट्रेड्स, पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स को मिलते हैं उनके पेरेंट्स से, राइट, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये एंसेस्टर से ऑफ स्प्रिंग्स में या पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ये कैरेक्टर्स जो है वो मिलते हैं। तो अभी जो है हम लोग कहते हैं कि अगर मान लो, है ना, किसी का स्किन का कलर जो है वह कैसा है, वाइट है। राइट, उनके सारे के सारे बच्चे जो हैं वाइट होते चले जा रहे हैं, है ना। उसी तरह से आईज का कलर जो है ब्लैक है, तो बच्चों का आईज का कलर ब्लैक होता जा रहा है। अगर किसी पेरेंट्स के बाल नहीं है तो बच्चों के बाल भी जो है वो झन से ही नहीं उग रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से, और वही पेरेंट्स से ट्रांसमिशन होके कहाँ पर आ रहा है, ऑफ स्प्रिंग्स में आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, तो पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट्स से जो ट्रेड्स पास करके ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं। तो ये जो पासिंग ऑफ ट्रेड्स है फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग आईज कलर की बात कर रहे थे, तो आईज कलर जो है ब्राउन है किसी पेरेंट्स का, उसके बच्चों का भी ब्राउन है। अगर हम लोग देखें हेयर का कलर जो है किसी का व्हाइटिश रहता है, तो आप देख रहे हैं कि उनके बच्चों का कलर का भी जो है व्हाइट है, बचपन से ही जो है व्हाइटिश आ रहा है। बहुत सारे ऐसे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे बचपन से ही जो है उनका बाल पका हुआ है, ऐसा आपको लगेगा। अब यहाँ पे देखिए स्किन का जो कलर है वह भी बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से रिसेम्बलेंस रखते हैं, उन्हीं के जैसा दिखते हैं कलर में, ठीक है, उनका जो स्किन का रिसेम्बलेंस है वो देख के लोग कहते हैं कि हाँ ये उसका बेटा है, उसी के जैसा लग रहा है। तो दैट मीन्स कि बहुत सारे जो ट्रेड्स है, बहुत सारे जो उसके कैरेक्टर्स हैं, ये पास कर रहे हैं कहाँ से, तो सिंपल पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। और ये जो पासिंग ऑफ ट्रेड्स है फ्रॉम एंसेस्टर्स और पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, दैट इज हेरिडिटी। चाहे आप एग्जांपल्स में आईज का कलर देखें, हेयर कलर देखें या फिर स्किन कलर देखें, राइट। अब यहां पर देखिए ये जो हेरिडिटी है उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक्चुअली
यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है ट्रेट का वो क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू जेनेटिक ट्रांसमिशन। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हो रहा है, ये हेरिडिटी, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर मान लिया जाए किसी पेरेंट्स ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो अर्जित की है, बहुत सारा जमीन खरीद के रखा हुआ है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो उनके बाद जो है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी हो जाएगी, उनके ऑफस्प्रिंग्स की हो जाएगी। फिर अगर हम लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखेंगे कि वह प्रॉपर्टी जो है वह ट्रांसफर होता जाएगा। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स ने अपने जीवन काल में बहुत सारा उधार ले रखा है, तो वह उधार जो है उनके जाने के बाद उनके बच्चों पर जन्मजात होता है, राइट। कहने का मतलब है कि बचपन से ही वह ऋणी हो गया है, राइट। तो पेरेंट्स का जो भी ऋण है उसे चुकाने की जिम्मेवारी किसकी होगी, उनके बच्चों की, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो इनहेरिटेंस क्या है, तो प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑन प्रॉपर्टी, टाइटल। हम लोग देखते हैं कि जो टाइटल है वो पेरेंट्स से मिलता है, फिर उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको वही टाइटल दिया जाता है। तो ये टाइटल जो है वह प्रैक्टिकली जो है वह ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट्स, कुछ अधिकार जो है, ठीक है, उसको मिल रहे हैं, डेबिट्स इटिशी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, चाहे उसने जो भी प्रॉपर्टी अर्जित की है, जो भी जमीन जायदाद बनाया है, वह जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वह क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो हेरिडिटी अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। ये जो हेरिडिटी है वो अकर होता है कैसे, तो थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन। ये जो जीन्स है ना, वो जिस तरह से प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन होता है उसी तरह से एक्चुअल में जो जीन्स है उसका ट्रांसमिशन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इसी की वजह से क्या होता है, हेरिडिटी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, तो हमने जो है यहाँ पर वेल्थ की बात की, टाइटल्स की बात की, राइट्स की बात की, उधार की बात की, लेकिन अगर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इज व्हाट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। अगर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो रहा है, जैसे उधार हम लोगों का जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रहा है, कर्ज वैसे चल रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक उसी तरह से जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है इज व्हाट इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है उसी को एक्चुअली हम लोग हेरिडिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो इनहेरिट ट्रेट्स जो हैं वह क्या है, तो ये ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो जेनेटिकली पास आउट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे अगर मान लिया जाए किसी फैमिली में, अगर आपने देखा होगा कि दादा लंबे, बेटा लंबा, पोता लंबा, सारे के सारे जो हैं वो लंबे लंबे हैं, राइट। लेकिन सारे लंबे होने का मतलब ये नहीं है कि वह सारे दृष्टिकोण से, चाहे आईज का कलर हो, स्किन कलर हो, ठीक है, सभी तरह से एक समान होंगे, दे ऑल आर कार्बन कॉपीज, ऐसा नहीं है, राइट। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो उनको जेनेटिकली जो है वो ट्रांसमिट होगा एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लेकिन कुछ ट्रेड्स जो हैं, ठीक है, अगर हम लोग देखें कि मदर जो है उनके आईज का कलर जो है वो ब्लू है, फादर का क्या है, ब्राउन आई है, तो उनके बच्चों में अगर हम लोग देखेंगे तो किसी बच्चे का आईज का कलर जो है ब्लू है, तो किसी बच्चे का ब्राउन है, तो किसी का ब्लू है। कहने का मतलब है कि कुछ ट्रेड्स जो है बच्चों में मदर से आते हैं, तो कुछ जो है ब्राउन से आते हैं। तो आपने सुना होगा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसको देख के लोग कहते हैं कि नहीं ये तो अपने मम्मा की तरफ है। अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, नहीं ये पापा पे गया है, तो एक्चुअल में क्या है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके डैड से मिलते हैं,
कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हो सकता है उनके मदर से मिले, राइट। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रेट है एक जनरेशन से वो दूसरे जनरेशन में जा रहा है, लेकिन ये दोनों से जा रहा है। कुछ जो है मदर से भी ले सकता है ऑफ स्प्रिंग, तो कुछ फादर से भी ले सकता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ए ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। तो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन जो है ये सारे के सारे ट्रेट जो है वो जेनेटिकली पास्ड होते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं ए ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक ऐसा ट्रेट जो जेनेटिकली पास डाउन हो रहा है, सेम चीज है, पास डाउन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जो है ठीक है हमारा क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स की, तो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो इंडिविजुअल अपने लाइफ में एक्वायर्ड करता है, एक्वायर्ड करता है, ग्रहण करता है। यानी कि वो ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि उसको पेरेंट्स में नहीं थे लेकिन इसमें आ गया है। कहने का मतलब वो अपने जो इंडिविजुअल है वो अपने लाइफ में क्या किया है? एक्वायर किया है, राइट। तो ऐसे ट्रेड्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एक्वायर्ड ट्रेड, यानी कि ट्रेड दैट एक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ टाइम में जो है कुछ ट्रेड जो है एक्वायर्ड करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ट्रेड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड। तो दो तरह के, एक इनहेरिटेड ट्रेड, दूसरा एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड्स कहां से मिल रहे हैं उसको? पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। लेकिन ये जो एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो इंडिविजुअल अपने लाइफ में क्या कर रहा है? खुद ब खुद एक्वायर कर रहा है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे मेंडल की, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मेंडल हैं, जिनका जीवन काल जो है 1822 से 1884 ईस्वी के बीच में था, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट पर 7 years एक्सपेरिमेंट किया। जो पी प्लांट है उस पे इन्होंने 7 years रिसर्च किया। रिसर्च में क्या करना है? तो यहां पर देखिए एक चीज जो है, एक सवाल उठता है कि व्हाई पी प्लांट इज टू बी टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे देखिए पी प्लांट हैज सेवरल contrasting characters like height, flower color, seed color and shape। तो अलग अलग जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो हम लोगों को पी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो है, अगर हम लोग देखें कि जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से अगर राउंड सीड है तो साथ में हम लोगों को रिंकल सीड्स भी मिलते हैं, राइट। येलो सीड जो है उसके साथ साथ हम लोगों को ग्रीन सीड भी मिलता है, टॉल प्लांट भी मिलते हैं और उसके साथ साथ डॉर्क प्लांट भी मिलते हैं। अगर हम लोग फ्लावर का कलर देखें तो वो वायलेट भी मिलता है और वाइट फ्लावर भी मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो पोड है, पोड कहने का मतलब जो आपका पी का जो छिलका है, बटर का जो छिलका है उसको हम लोग बोलते हैं पोड। तो वह जो पोड है वह इनफ्लैटेड भी मिलता है और कंस्ट्रक्टेड भी मिलता है। वहीं पोड का जो कलर होता है वह ग्रीन कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं। तो सो मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है ये देखने को मिलता है पी प्लांट में। इसीलिए इन्होंने, दैट मीन्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस पी प्लांट को चुना। दूसरा क्या कारण था? तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इन नेचर। नेचर में ये जो पी प्लांट है इसकी कैपेबिलिटी जो है वह क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड करने की है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं इसके जो पेटल्स है उसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि स्टेमेन जो है, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है और जो कार्पेल है ना, उसके अंदर जो है आपको स्टिग्मा भी मिल रहा है। स्टेमेन दैट मीन्स वहां पर एंथर और फिलामेंट जो है ये हम लोगों को मिल रहा है। तो बोथ मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है ये इस प्लांट के अंदर है, तो आसानी से ये सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है। इसके अलावा
अगर आप आर्टिफिशियली जो है क्रॉस पॉलिनेशन अगर करना चाहते हैं पी प्लांट में, तो इट इज वेरी इजी। किस प्रोसेस से कर सकते हैं? तो इसका प्रोसेस होगा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन कहने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, राइट? तो रिमूवल ऑफ एंथर, और एंथर क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, राइट? तो इमेस्कुलेशन जो है इट मींस सिंपल रिमूवल ऑफ एंथर, राइट? नेक्स्ट जो है दूसरा तरीका जो है हम लोग देखते हैं बैगिंग का है। बैगिंग कहने का मतलब है कि इसमें स्टिग्मा को जो है हम लोग कवर्ड कर देते हैं। तो स्टिग्मा को अगर कवर्ड कर दे तो किसी तरह से यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो नहीं होगा, और हम लोग जो हम लोगों को इच्छा है, ठीक है, उसी को यहाँ पर जाके हम लोगों को एक सिरिंज के जरिए इंजेक्ट करना है, राइट? तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है वह आसानी से जो है हम लोग आर्टिफिशियली कर सकते हैं। ये भी एक रीजन है पी प्लांट को मेंडल के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में चूज करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक कारण ये भी है शॉर्ट लाइफ स्पैन। कहने का मतलब है कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो काफी छोटा है, तो जल्दी जल्दी जो है आपको अलग अलग जनरेशन्स के एक्सपेरिमेंट जो है वह देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से भी पी प्लांट को चुना किसने? फादर ऑफ जेनेटिक्स ने। अब यहां पर देखिए इजी टू कल्टीवेट, और इसकी जो कल्टीवेशन है वह भी काफी आसान है। तो ये सारे के सारे रीजंस थे किस लिए? ताकि हम लोगों को एक कैलकुलेटेड समय में जो है वो रिजल्ट मिल सके। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि लाइफ स्पैन जो है काफी छोटा है, आपका इजी टू कल्टीवेट है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो भी इजीली कर सकते हो, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सो मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है, चाहे हाइट की बात करें अलग अलग हाइट का मिल रहा है, फ्लावर का कलर जो है वह आपको अलग मिल रहा है, वायलेट फ्लावर भी मिल रहा है, व्हाइट फ्लावर भी मिल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं जो सीड का कलर है, येलो सीड भी मिल रहा है, ग्रीन सीड भी मिल रहा है। फिर उसका शेप का बात कर रहे हैं तो राउंड सीड और रिंकल सीड भी मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग पोड की बात करें तो पोड जो है इनफ्लैटेड भी मिल रहा है, कंस्ट्रक्टेड भी मिल रहा है, साथ में हम लोग ग्रीन पोड और येलो पोड भी देख रहे हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से मेंडल साहब ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। अभी मेंडल जो है उन्होंने क्या किया, अपना पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक है, उसको जो है अगर हम लोग देखें तो उन्होंने क्या किया कि जो रिजल्ट है ना, द रिजल्ट्स ऑफ दिस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसको प्रेजेंट किया टू सेटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है, उस स्टोरी को अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेंडल है इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो रिजल्ट है जो भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का है, तो उसको दो सेटिंग्स जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865 में जाके उन्होंने उसको प्रेजेंट कर दिया। उसका प्रेजेंटेशन जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का उन्होंने किया। साथ ही साथ उसको पब्लिश किया 1866 में इन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इस नाम से, है ना, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो जो टाइटल है वह एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अंदर आपको मिलेगा प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और उसके अंदर जो है, ठीक है, आपको ये जो फोर्थ वॉल्यूम है प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, उसके अंडर जो है उन्होंने अपना जो टाइटल है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उस पे फोर्थ वॉल्यूम में जो है उन्होंने इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। लेकिन देखिए उनके जिंदा रहते जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा नहीं मिला, ठीक है। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट को जो है प्रेजेंटेशन किया, प्रेजेंटेशन करने के बाद जो है एक बुक जो है इंटाइटल्ड किया, और उस बुक के अंदर जो है ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कैद है। अब 16 साल बाद इस बुक का जिन निकलता है। कैसे निकलता है? तो इट वाज 16 इयर्स आफ्टर हिज डेथ इन 1900। उनके डेथ के
है ना। 16 वर्षों के बाद 1900 में ठीक इसी तरह के एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किए जाते हैं। बिल्कुल सेम रिजल्ट जो है तीन साइंटिस्ट को मिल रहा है, और ये तीनों साइंटिस्ट जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अलग अलग देश के हैं, और साथ में जो है ठीक है इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है इनको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो कौन कौन से थे, तो ऑस्ट्रिया के सेरमार्क थे, जर्मनी के कॉरिन्स थे, और हॉलैंड के डी वराइस थे। इनको सेम रिजल्ट मिलता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, डी वराइस आल्सो फाउंड आउट द ओरिजिनल पेपर ऑफ मेंडल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इनको रिजल्ट तो सेम मिल रहा है, लेकिन ये जो आपके डी वराइस हैं हॉलैंड के, उनको ये ओरिजिनल कॉपी जो है वो मिल जाता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो इसको पब्लिश करा दिया, कहाँ पर, तो फ्लोरा में, है ना, कब, 1901 में। और ये कॉरिन्स जो है वो क्या करते हैं कि ये जो भी कंक्लूजन्स हैं मेंडेल का, ठीक है, क्योंकि ये कॉरिन्स के कंक्लूजन के पहले ये जो भी मेंडेल के लॉ थे, ठीक है, ये एक पोस्टुलेट्स के रूप में थे, लेकिन उनको लॉ का नाम दिया किसने, कॉरिन्स ने। तो कॉरिन्स कन्वर्टेड द कंक्लूजन्स ऑफ मेंडल इनटू वेल डिफाइंड लॉज और प्रिंसिपल। तो एक डेफिनिट लॉज, एक डेफिनिट प्रिंसिपल के में जो है, ठीक है, या उस फॉर्म में जो है कॉरिन्स ने उसको बदला। लेकिन इसके पहले जो है वह सिर्फ ये जो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मेंडल्स लॉ है, ये लॉ था नहीं, ये एक्चुअल में क्या था, पोस्टुलेट्स था। कॉरिन्स ने इनके सारे कंक्लूजन्स को एक लॉ का नाम दिया। अब हम लोग थोड़ा डिटेल जाते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में कि आखिरकार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली है क्या और उनको मिला क्या। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। कहने का मतलब है कि शुरुआत में जो मेंडल है उन्होंने एक ट्रेट को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कहने का मतलब है उन्होंने एक ट्रेट को लिया और क्रॉस पोलिनेटेड टॉल पी प्लांट्स विथ डॉर्फ पी प्लांट। उन्होंने क्या किया, क्रॉस पोलिनेशन कराया, एक टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट। कहने का मतलब है कि सबसे पहले उन्होंने एक ट्रेट को लिया, और वो ट्रेट जो है वह क्या था, तो एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, राइट। यानी कि लेंथ ऑफ द जो पी प्लांट है उसकी बात की उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि जब एक पी प्लांट लिया लंबा, ठीक है, टॉल, और दूसरा क्या था, ड्वार्फ था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके गैमेट्स क्या हो जाएंगे, टी टी, है ना। ये हो जाएगा किसके लिए, तो ये सिंपल हो गया टॉल प्लांट के लिए। ड्वार्फ के लिए क्या हो गया, गैमेट्स स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस पोलिनेशन कराया गया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये टी, ये टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देन आफ्टर जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस स्मॉल टी को लीजिए, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको लीजिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होगा या जो F1 जनरेशन है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, राइट। तो उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और दूसरा ड्वार्फ प्लांट, और इन दोनों के बीच में क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन कराया। और जब क्रॉस पोलिनेशन कराया तो उनको जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए वह सारे के सारे क्या थे, टॉल प्लांट्स थे, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन में उनको क्या मिला, सारे टॉल प्लांट्स मिले। हालांकि जो क्रॉस पोलिनेशन है वो कराया गया था एक टॉल प्लांट और दूसरा ड्वार्फ प्लांट, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, फिर सेल्फ पोलिनेटेड टॉल F1 प्लांट्स, तो जो F1 जनरेशन में मिला उनको क्या कराया गया, फिर सेल्फ पोलिनेटेड कराया गया। तो वहां से जो हम लोगों को ऑब्टेन हुआ उसको क्या बोलेंगे,
F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट आया वह क्या था? तो मोस्टली टॉल प्लांट्स, ज्यादातर जो है हम लोगों को टॉल प्लांट्स मिले F2 जनरेशन में, लेकिन सम वेयर ड्वार्फ प्लांट्स। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि F1 जनरेशन में सारे के सारे तो टॉल प्लांट्स थे, लेकिन F2 जनरेशन में जो है यहाँ पर एक सिंपल एक नयापन आया। ठीक है, जो रिजल्ट आया उसमें एक नयापन आया, और वह क्या था कि सारे के सारे जो है टॉल प्लांट्स थे फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादातर तो टॉल प्लांट्स थे, लेकिन कुछ जो है वो ड्वार्फ प्लांट्स भी देखने को मिले। और F2 जनरेशन्स में अगर देखा जाए तो ये जो फिनोटाइप रेशियोज जो है अगर हम लोग देख रहे हैं तो 75% टॉल मिल रहा है, तो 25% जो है वो क्या मिल रहा है? शॉर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट का, है ना, क्या कंक्लूजन निकाला? तो F1 जनरेशन में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि resembled one of the parents and that the trait of the other parent was not seen। कहने का मतलब है कि जो पहला जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है वो रिजेंबल्ड है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से, और जो दूसरा पेरेंट है उसके कैरेक्टर जो है वो क्या हो जा रहे हैं? ट्रेट जो है वो सप्रेस्ड हो जा रहे हैं, राइट? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट के ट्रेट को फॉलो कर रहा है, उसी ट्रेट के रिजेंबल्ड है। अब यहाँ पर देखो F2 जनरेशन जो है यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाला? तो बोथ द ट्रेट्स वे आर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन 3:1। जो ट्रेट्स थे, है ना, जो सेकेंड F2 जनरेशन है उसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो 75% टॉल तो 25% शॉर्ट मिल रहा है, यानी कि जो रेशियो है टॉल और ड्वार्फ का वो कितना है? 3:1 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो टॉल ट्रेट है, ड्वार्फ ट्रेट है, दोनों एक्सप्रेस कर रहा है, दोनों का रेशियोज अलग अलग है, टॉल ज्यादा मिल रहा है लेकिन ड्वार्फ भी मिल रहा है। कहने का मतलब है वो भी अपने आप को सेकेंड फिलियल जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है। तो बोथ द ट्रेट्स वेयर एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड फिलियल जनरेशन, लेकिन फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेट जो है वो रिजेंबल्ड हुआ, एंड दैट इज टॉल, राइट? मेंडल्स ने जो तीसरा जो रिजल्ट निकाला या कंक्लूजन निकाला वह क्या था? द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लीडिंग एट F1 एंड F2 स्टेजेस। तो चाहे फर्स्ट फिलियल जनरेशन में देखें या फिर सेकेंड फिलियल जनरेशन में देखें, किसी भी तरह का ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है उसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उसके रिजल्ट में हम लोगों को क्या मिला कि एक टॉल प्लांट और दूसरे जो ड्वार्फ प्लांट है इन दोनों के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो रिजल्ट में मिला सारे के सारे टॉल प्लांट्स। अब यहाँ पे सेकेंड फिलियल जनरेशन में क्या है कि वहां पर 3:1 के रेशियो में हम लोगों को जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो हम लोगों को ऑब्टेन हुए, अब उसको जो है सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया गया तो सेल्फ पॉलिनेशन का जो रिजल्ट हुआ, ठीक है, उसको हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। तो ये जो F2 जनरेशन है इस जनरेशन में हम लोगों को सारे के सारे, ठीक है, टॉल भी नहीं मिले, सारे के सारे ड्वार्फ भी नहीं मिले, राइट? लेकिन यहाँ पर टॉल जो है हम लोगों को ज्यादा मिला और ड्वार्फ जो है वो कंपैरेटिवली कम मिला। टॉल जो है और ड्वार्फ जो है इन दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो कितना हुआ? तो 3:1, मतलब 3 जो है टॉल वाले मिले और एक ड्वार्फ वाले मिले। लेकिन एक सवाल जो है यहाँ पर बनता क्या है कि एक बीच का, ठीक है, यानी कि ना तो टॉल और ना ही ड्वार्फ जो है एक मीडियम रेंज का जो है, ठीक है, हाइट का जो है हम लोगों को प्लांट जो है वो ऑब्टेन यहाँ पर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है इसमें किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि ना तो लंबा और ना ही छोटा है, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर है ना, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, और
इन्होंने इसका नाम जो है वो क्या दिया, मेंडल ने फैक्टर्स, जिसको आज जो है हम लोग जीन्स के नाम से जानते हैं। और ये जीन्स आपका पहनने वाला जीन्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स वाला जीन्स है, राइट। तो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जहां तक सवाल है जीन्स का, तो जीन्स क्या है, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है उसके यूनिट को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन्स। अब सवाल है कि जीन्स जो है हम लोगों को बॉडी में कहाँ पर मिलेगी, तो ये जो जीन है वो हमारे बॉडी के अंदर होगा। पहली बात बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर कहाँ होगा, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बना है, सेल्स का। सेल्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और सेल्स में क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर देखिए, ठीक है, अंदर जाए तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, क्रोमोजोम्स मिलेगा। और क्रोमोजोम्स जो है इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को जीन्स मिलेगा, राइट। तो जीन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, और उन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम्स है, और उस क्रोमोजोम्स में जो जीन्स है, यहाँ पर हम लोगों को जीन्स मिला, मतलब क्रोमोजोम्स के अंदर ये जीन जो है हम लोगों को मिलते हैं। अब एक टर्म जो है हम लोग देखते हैं, एलील क्या है, तो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। तो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन है लेकिन उसका फॉर्म जो है थोड़ा डिफरेंट है। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। जैसे एक जीन जो है हम लोग बोल रहे हैं हेयर कलर का है, राइट। लेकिन हेयर कलर जो है किसी का ब्लैक हो सकता है तो किसी का ब्राउन है, दोनों एक ही एलील का है, लेकिन कलर जो है यानी कि जो हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा वो आइदर ब्लैक मिल रहा है या फिर ब्राउन मिल रहा है। अगर हम लोग पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो हाइट में जो है दो, हाइट ही की बात कर रहे हैं, लेकिन हाइट में जो है कुछ प्लांट्स टॉल होंगे और कुछ क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। तो ये जो आपका कैपिटल टी है या जो स्मॉल टी है, इसी को हम लोग एलील का नाम देते हैं। अगर हम लोग देखें तो एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स टू एलील्स फॉर ईच जीन। प्रत्येक जीन के लिए अगर हम लोग देखें तो उसमें दो एलील्स होते हैं, राइट। अगर हम लोग पी प्लांट को ही ले तो यहाँ पर देखिए एक प्लांट जो है हमारा क्या है, टॉल है, वहीं दूसरा जो है वो ड्वार्फ है, राइट। तो एक ही जीन है लेकिन हम लोग वहां पर देख रहे हैं कि दो एलील्स हैं। टॉल के लिए अगर देखें तो कैपिटल टी, वहीं डॉर्फ के लिए जो है हम लोग देखते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब ये जो दो एलील्स हैं वो कहाँ से आए हैं, तो एक एलील जो है वह मम्मा से और दूसरा एलील जो है वो कहाँ से आएगा, पापा से। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे दो नए टर्मिनोलॉजीज को, और ये टर्मिनोलॉजीज जो है वह हमारे पास क्या है, एक फिनोटाइप्स है और दूसरा जीनोटाइप्स। तो हम लोग समझेंगे कि ये फिनोटाइप्स क्या होता है और ये जीनोटाइप्स क्या है। तो फिनोटाइप्स का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, यानी कि वह प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई देगा, यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे प्लांट की हाइट जो है टॉल है या डॉर्फ है, इसको आप ऑब्जर्व करो, ये क्या है, फिनोटाइप कैरेक्टर है। अब यहाँ पर ठीक उसी तरह से जो सीड है उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, पोड का शेप कैसा है ना, कलर कैसा है, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं ये आते हैं कौन से, ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, ये क्या है, फिनोटाइप है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग बोले प्लांट जो है उसकी साइज क्या है, आइदर टॉल है या फिर डॉर्फ है। सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है, येलो है, या फिर सीड का शेप कैसा है, राउंड है या फिर रिंकल्ड है। तो ये फिनोटाइप प्रॉपर्टीज हो गया या फिनोटाइप कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप जो है वह क्या है, तो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये हम लोगों को कौन बताएगा, तो एलील बताएगा, राइट। तो हमने कहा कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो एक खास पर्टिकुलर जीन के लिए जो है हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक में क्या होगा, दो एलील होगा। अगर टॉल है तो टॉल को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे कैपिटल टी, टी से, या फिर
कैपिटल टी स्मॉल टी से, या फिर दोनों स्मॉल टी रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो ड्वार्फ को। ठीक है, ठीक उसी तरह से एलिल जो है कैपिटल आर है तो ये राउंड को, ये कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड को, और वही ये जो है स्मॉल आर और स्मॉल आर जो है, ठीक है, वो जो रिंकल्ड है उसको जो है ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल टी है तो उसके लिए हम लोग टॉल ले रहे हैं, स्मॉल टी ले रहे हैं तो उसके लिए ड्वार्फ। लेकिन एक नया जो है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं जब कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा एलिल तो उस परिस्थिति में क्या, ठीक है, ये क्या है। तो यहाँ पर इसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोगों का यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, और वह क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप, और दूसरा क्या है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो सवाल है कि होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप क्या है। तो इफ द एलील्स फॉर द सेम जीन आर आइडेंटिकल, अगर एक ही जीन जो है उसके एलील जो है वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, कहने का मतलब है सेम होंगे, दे आर सेड टू बी होमोजाइगस। इस होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कैपिटल टी है, दोनों स्मॉल टी है, दोनों कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल आर है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है कि इफ द एलील्स फॉर द सेम जीन, एक ही जीन के एलील्स की बात हो रही है लेकिन दे आर डिफरेंट, दे आर सेड टू बी हेट्रोजाइगस। जैसे कि अगर हम लोग एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ले लिए तो इसके एलील्स जो हैं वह क्या है, डिफरेंट है। इफ द एलील्स ऑफ द सेम जीन आर डिफरेंट, एलील्स जो है कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है तो दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। ठीक उसी तरह से अगर कैपिटल और स्मॉल आर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट एलील्स हैं, तो इसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट को। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है और रिसेसिव ट्रेट जो है वह क्या है, इसकी चर्चा जो है हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समटाइम्स क्या होता है कि जो ट्रेट दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स, वो क्या करता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है उसमें अपने ट्रेट जो है उसको एक्सप्रेस करता है। कहने का मतलब है कि वो जो है अपने आप को जो है थोड़ा ज़्यादा बलवान समझता है, दूसरे को क्या करता है, दबाता है, उसको एक्सप्रेस होने से रोकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो एलील जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें जो कैपिटल टी है ये टॉल है, तो ये जो टॉल है ये हमारा क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो जो प्लांट होगा वो हमेशा क्या होगा, टॉल होगा, क्योंकि ये जो टॉल है वो डार्क जो ड्वार्फ है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस होने देगा नहीं। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से अगर प्रैक्टिकल एग्जाम देखें एग्जाम्पल्स में, ठीक है, तो जो डोमिनेंट ट्रेट है अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोगों को जो ह्यूमन बींग्स मिलते हैं उसमें जो आई का कलर होता है या तो ब्लैक होगा या फिर ब्राउन होगा। लेकिन जो आपके जो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, वो क्या है, तो हमारा ब्लू आई है। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, तो ट्रेट दैट रिमेन्स हिडन डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट ट्रेट, उसको डोमिनेंट ट्रेट जो है वो क्या करता है, दबाता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता है। ठीक है, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाता है वो हो जाएगा आपका रिसेसिव ट्रेट। जैसे अगर हम लोग कहें कि जब आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ठीक है, तो डोमिनेटिंग ट्रेट जो है वो क्या है, टॉल है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल टी जो है कहीं पर भी एक सिंगल भी रह जाता है तो वो जीनोटाइप जो है वो शो करेगा किसको, टॉल प्लांट को। लेकिन अगर रिसेसिव ट्रेट है तो रिसेसिव ट्रेट यानी कि ड्वार्फ प्लांट अगर पाना है तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ठीक है, क्या होने चाहिए, स्मॉल टी होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लिया जाए कि एक एलील जो है मदर से आ रहा है, दूसरा फादर से आ रहा है, दोनों जो एलील आ रहा है वो दोनों क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, तो नेचुरली जो रिजल्ट होगा वह हमारा ड्वार्फ होगा, राइट। तो इसमें स्मॉल टी है ना, इन दोनों का जो परिणाम होगा ड्वार्फ का तभी हम लोगों को मिल सकता है जब दोनों के दोनों जो हैं वो रिसेसिव ट्रेट होंगे।
यानी कि ट्रेट दैट रिमेन्स हिडन डोमिनेटेड बाय द डोमिनेंट ट्रेट, राइट। तो अगर इसको डोमिनेंट करने वाला अगर ट्रेट रहा, ठीक है, तब तो इसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो दोनों के दोनों अगर एलील जो हैं, ठीक है, अगर वो सेम रहेंगे, यानी कि मम्मा पापा दोनों से अगर सेम आ गए, स्मॉल स्मॉल, देन दैट टाइम जो है हम लोगों को ड्वार्फ मिलेगा। अब फटाफट मैं बता दूं कि ये जो आपका पी प्लांट है उसमें कौन सा जो ट्रेट है, ठीक है, वो आपका डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। अगर हम लोग उसके हाइट की बात करें तो टॉल जो है वह हमेशा डोमिनेंट ट्रेट होगा और जो डॉर्फ होगा वह क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। वहीं अगर सीड का शेप को अगर लेते हैं, अगर राउंड शेप का जो आपका सीड रहेगा तो वह हमारा डोमिनेंट ट्रेट होगा, वहीं रिंकल सीड जो है वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। अगर कलर की बात करें सीड की तो येलो कलर जो है वह डोमिनेंट ट्रेट है, वहीं ग्रीन कलर जो है वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। तो वायलेट फ्लावर जो है, अगर फ्लावर का कलर की अगर हम लोग बात करेंगे पी प्लांट की, तो वायलेट जो है आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा बनिस्पत की व्हाइट फ्लावर, क्योंकि ये जो वायलेट फ्लावर है, ठीक है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, वही व्हाइट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। ग्रीन पोड जो है ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन पोड है अगर हम लोग देखें तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, वहीं येलो पोड जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इन्फ्लेटेड पोड जो है ना, ये आपका ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, वहीं कंस्ट्रिक्टेड पोड जो है कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलता है। तो ये था हमारा बेसिक्स, राइट। इसी वीडियो को जो है हम लोगों को कंटिन्यू करना होगा। अभी हम लोग प्रिंसिपल्स को देखे नहीं है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, है ना, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को विस्तार से देखना है जो एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा भाग लेकर मैं कल उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए